दोस्तों, अगर आपको रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड को समझना है तो पहले आपको मार्केट साइकिल क्वाड्रेंट को समझना होगा, क्योंकि यही वो बंदा है जो ट्रेंड को ढूंढने में अहम भूमिका निभाता है अपने 4 फेजेस के माध्यम से। और 2021 में इस कोरोना के बाद ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि मार्केट स्लोली स्लोली इंप्रूव हो रहा है। ये रियल एस्टेट मार्केट स्लोली इंप्रूव हो रहा है। तो अगर आप ये जान लेते हो कि कैसे इसे यूज करना है अपने इन्वेस्टमेंट में, तो शायद आप इस ट्रेंड को सही से आइडेंटिफाई कर पाओ और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओ। नाउ मैं बता दूं कि ये मार्केट साइकिल क्वाड्रेंट कोई गोल्ड माइन नहीं है। ये मेनली आपको ये बताता है कि कब मार्केट में एंटर होना है और कब वहां से निकालना है, कैसे हम वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं एक अच्छे बिजनेस प्लान के थ्रू। क्योंकि एक सही बिजनेस प्लान के बिना ये साइकिल, मार्केट साइकिल कुछ काम का नहीं रहेगा। बस गैम्बल करते रहोगे कि थोड़ा और देख लो, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और वेट कर लो। ये रियल एस्टेट मार्केट 1-2 साल में चेंज नहीं होता, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। एक साइकिल को दूसरे साइकिल तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगता है, अबाउट 18 ईयर्स, हाँ 18 साल रिसर्च के हिसाब से। तो वेट कर लेता हूं, ये शायद काम नहीं करेगा इस मार्केट साइकिल क्वाड्रेंट में। पर क्वेश्चन यह आता है कि इन 18 साल तक एक प्रॉपर्टी को होल्ड करना काफी मुश्किल होगा। एक तो उसका वैल्यू गिरेगा टाइम बाय टाइम, और दूसरा मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आएगा। और अगर मैं उसे रेंट पे भी देता हूं तो भी खर्चा अच्छा खासा आएगा उन 18 सालों में। तो करे क्या कि हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, कि हमें ट्रेंड नहीं मिलेगा, कि हम अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाएंगे? नहीं दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल हर एक साल कर सकते हो, क्योंकि ये कोई थंब रूल नहीं है। ये कोई सिलेक्टेड गोल्ड माइन नहीं है कि इसमें ही सारा कुछ होगा, ऐसा ही सारा कुछ होगा, यही होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये चीज वैरी करता है। ये साइकिल, रिकवरी साइकिल, एक्सपेंशन, हाइपर सप्लाई एंड रिसेशन, ये हमेशा चेंज होता रहेगा अगर हमारा इकोनॉमी चेंज होता है तो। क्योंकि मार्केट साइकिल क्वाड्रेंट पूरा पूरा इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमी चेंज होगा तो ये साइकिल भी चेंज होगा। जो इकोनॉमी मेरे 4 चीजों पर डिपेंड करता है: डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट रेट्स, जनरल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। डेमोग्राफिक्स में मेनली मेजर शिफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी लोग यहां से वहां जा रहे हैं, इस एरिया से उस एरिया में जा रहे हैं। इस एरिया में पॉपुलेशन घट रहा है और वहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, एक शिफ्ट हमें देखने को मिला था। मैक्सिमम लोग शहर से गांव में शिफ्ट हो रहे थे। अपार्टमेंट से ज्यादा सिंगल फैमिली हाउसेस का डिमांड बढ़ रहा था। लोग अकेले रहना पसंद कर रहे थे, वो ज्यादा स्पेस चाहते थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड में बिग स्पेसेस का डिमांड काफी बढ़ गया था। लोग एक ही जगह पे सब कुछ चाह रहे थे, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले लोग कम स्पेसेस चाहते थे, कम खर्चे के अंदर। पर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ये ट्रेंड चेंज हो गया है और डेमोग्राफिक बदलने लगा है। पर कितने दिन तक टिकेगा वो पता नहीं है, मे बी 1 साल तक, बट आई डोंट नो, एकदम से नहीं बता सकता। पर ये शिफ्ट अगेन होगा और लोग फिर से सिटीज की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये डेमोग्राफी फिर से बदलेगा, ये फिर से शिफ्ट होगा, साथ में ट्रेंड भी। और उसका एक बड़ा कारण है द इंटरेस्ट रेट्स। बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है होम बायर्स के लिए, जिससे लोग भारी मात्रा में होम लोन उठा रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो पहले नहीं था। लोग अपना खुद का घर खरीदना चाहते थे, पर हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से वो नहीं कर पाते थे, जो अबाउट 8.50% था पहले, जो आज अबाउट एवरेजली 7% है। होम लोन आज अबाउट 7% है, जो एक श्योर बूस्टर है रियल एस्टेट मार्केट में। लोग अभी घर खरीदने लगे हैं, रियल एस्टेट मार्केट बैक टू ट्रैक आने लगा है और इकोनॉमी, उसका ओवरऑल हेल्थ वो भी इंप्रूव हो रहा है, जो पहले टाइट था। और ये सही भी है, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करता है तब रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड अपवर्ड जाता है, वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका वैल्यू आगे बढ़ेगा, हमारा पर्सनल वेल्थ इसके साथ इंक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर ये इकोनॉमी सही परफॉर्म करता है, जीडीपी इंप्रूव करता है, तो रियल एस्टेट मार्केट भी इंप्रूव करेगा। और अगर ये खराब परफॉर्म करता है तो ये मार्केट भी खराब परफॉर्म करेगा। और इकोनॉमिक फैक्टर वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, पूरा नहीं बट कुछ तो जरूर होता है। जैसे नोटबंदी, जो रियल एस्टेट मार्केट को रिसेशन में ढकेल दिया था, सेल को डाउन कर दिया था, कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दिया गया था, मार्केट
ठप सा पड़ गया था कुछ सालों तक, पर अब वो ठीक है। प्लस रेरा के आ जाने से मार्केट में सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ गया है, लोगों को पीस ऑफ माइंड मिल गया है घर खरीदने वक्त। हमारा गवर्नमेंट हर एक तरफ से इस रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, टैक्स को रिड्यूस करके, रेट्स को अप्रूव करके, तरह तरह की सब्सिडीज को चालू करके और हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देके ये गवर्नमेंट उसे बूस्ट कर रहा है, जो श्योरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अगर आप यूएसए की रियल एस्टेट मार्केट को देखोगे तो वहां आपको बहुत सारा गवर्नमेंट सब्सिडीज देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने बहुत छूट दे के रखा है रियल एस्टेट मार्केट को। गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा पॉलिसी निकाला है जो लोगों को इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ खींच रहा है, क्योंकि वो जानते हैं अगर रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही देश का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो ठप सा पड़ जाएगा, वो क्रैश हो सकता है। 2007 की तरह मार्केट क्रैश हो सकता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा तो देश में नए नए स्टार्टअप्स होंगे, लोगों को नया अपॉर्चुनिटी दिखेगा और देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चीज है जो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा हानि पहुंचाता है, इसलिए वो हर एक कोशिश करता है कि लोगों को जॉब मिले, उन्हें जॉब मिले। पैसे का वैल्यू घटे तो घटे, पर लोगों को जॉब जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगा, ये डाउन हो जाएगा और गवर्नमेंट उसे संभाल नहीं पाएगा। सो ओवरऑल इकोनॉमी का साइकिल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कुछ तो होता ही है। एक छोटा सा चेंज मार्केट में तूफान ला सकता है, एक छोटा सा फ्लो इन 4 मेट्रिक में मार्केट को 360 डिग्री एंगल में बदल सकता है। बट अगेन क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली हम इन फेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे जाने कि ये रिकवरी फेज है, रिसेशन फेज है, ये एक्सपेंशन फेज है और ये हाइपर सप्लाई फेज है, कैसे जाने, कैसे उसे आइडेंटिफाई करें। मार्केट जब रिकवरी मोड पे होता है तब वहां कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, रेंटल मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं होगा, यानी भाड़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि वो घटेगा। ऑक्यूपेंसी रेट यानी बिल्डिंग कितना फिलअप है या फिर खाली है वो कम से कम हो जाएगा, बिल्डिंग खाली के खाली रह जाएगा, वैकेंसी बढ़ेगा। सारा चीज एक नेगेटिव साइन देने लगेगा, लगेगा कि ये मार्केट अभी भी रिसेशन मोड पे है। इसलिए इस रिकवरी साइकिल को आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन काम है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी, क्योंकि यहीं पे आपको सबसे ज्यादा बार्गेन प्रॉपर्टी मिलता है, यानी कम दाम में आपको वो मिल जाता है। मे बी अ गोल्ड माइन। कैश फ्लो शायद नहीं मिलेगा पर कैपिटल गेन अच्छा खासा मिल सकता है अगर आप उसे 2 या 3 या फिर 4 साल तक होल्ड करते हो तो एक सही बिजनेस प्लान के थ्रू। दैट मीन्स इस फेज में रिस्क ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी, क्योंकि जिसे आप एक रिकवरी फेज मान रहे हो वो शायद अभी तक रिसेशन में है, यानी फेज 4 में है, तो उसे सुधारने में काफी टाइम लगेगा और आपका पैसा वहां अटक के रह जाएगा सालों साल। इसीलिए कब मार्केट में एंटर होना है और कब एग्जिट करना है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मार्केट साइकिल क्वाड्रेंट में। अगर थोड़ा भी इकोनॉमिक्स को समझते हो, डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा भी समझते हो, तो इस रिकवरी साइकिल को आइडेंटिफाई करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये साइकिल चेंज होता रहता है। अगर उन 4 मेट्रिक को आप सही से परखते हो, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट रेट, जनरल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को सही से परखते हो तो आपको रिकवरी साइकिल दिख सकता है। ये 4 मेट्रिक पूरा इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, एक छोटा सा चेंज भी इसमें बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इसीलिए ये कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई प्रेडिक्टेबल चीज नहीं है, सारा चीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही ये मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, वो गिरेगा तो मार्केट भी गिरेगा। पर मार्केट तभी गिरेगा जब ये ऊपर आएगा, और ये कब ऊपर आएगा, जब मार्केट में एक्सपेंशन होगा, यानी मार्केट स्लोली स्लोली एक्सपैंड होता रहेगा, स्पेसेस की डिमांड बढ़ता रहेगा, जीडीपी इंप्रूव करने लगेगा, क्वार्टरली जॉब्स इंक्रीज होगा, ऑक्यूपेंसी एंड रेंट बैक टू ट्रैक पे आने लगेगा और शायद बढ़े भी, जिसके बदौलत नया कंस्ट्रक्शन होगा, डिमांड एंड सप्लाई समान समान हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा टाइट रहेगा पर फिर भी ये एक्सपैंड होता रहेगा और डेवलपर्स के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ले आएगा बिल्डिंग बनाने का, क्योंकि
डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, रेंट एंड ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्डर्स उसका फायदा जरूर लेगा, वो बिल्डिंग बनाएगा उस टाइम पे, जिससे उनका सेल इंक्रीज होगा, जो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ले आएगा, क्योंकि उनका रिस्क कम हो जाएगा इस फेज में, जिससे वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे और इस ग्रोइंग ट्रेंड का फायदा ले पाएंगे। मैक्सिमम इन्वेस्टर इस फेज का वेट करते हैं, एकदम रिकवरी के एंड पे और एक्सपेंशन के शुरुआत पे वो जितना खरीद सकते हैं वो खरीद लेते हैं अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पे प्रॉपर्टी को ज्यादा होल्ड करना नहीं पड़ता, ज्यादा समय तक उसे होल्ड करना नहीं पड़ता, कम समय के अंदर ही वो नॉर्मली बिक जाता है। तो एक्सपेंशन साइकिल रियल एस्टेट का गोल्ड माइन साबित हो सकता है, जहां हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर को फायदा मिलता है शायद। तो आपका मेन टारगेट ये एक्सपेंशन एंड रिकवरी साइकिल होना चाहिए अगर आप कैपिटल गेन के पीछे भाग रहे हो तो। पर इसका मतलब यह नहीं है कि यही सच है और बाकी को दो रिमेनिंग फेज बेकार है, नहीं। अपॉर्चुनिटी आपको हर एक जगह मिल सकता है, बस आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, ना कि अपने आंख को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आंख से नहीं दिमाग से देखा जाता है। इसलिए आपको हाइपर सप्लाई को भी इग्नोर नहीं करना है, उसे भी थोड़ा इधर उधर देखना है, परखना है, थोड़ा परखना है, क्योंकि यही आपको इंडिकेशन देगा कि अब टाइम आ गया है प्रॉपर्टी को सेल करने का, क्योंकि इसी टाइम वो डिमांड एंड सप्लाई डिसप्रोपोर्शन हो जाता है, वो और इक्विलिब्रियम नहीं रहता, यानी डिमांड एंड सप्लाई सेम और नहीं रहता, उसमें डिफरेंस दिखने लगता है, सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड घट जाता है। दैट मीन्स ये फेज अब श्योरली हाइपर सप्लाई है, जहां सप्लाई बहुत बढ़ गया है, इसमें रेंट शायद ग्रो कर सकता है पर वैकेंसीज वो बढ़ता ही रहेगा लगातार, क्योंकि प्रॉपर्टी को भरने के लिए कोई नहीं होगा, वहां लोग नहीं होंगे वहां रहने के लिए, उन घरों को फिल करने में लोग नहीं मिलेगा उन बिल्डर्स को, ऑक्यूपेंसी रेट गिरता ही चला जाएगा। इसलिए ये बेस्ट टाइम है उस प्रॉपर्टी को बेचने का, आई मीन ये होने से पहले, क्योंकि अगर ये हो जाता है, प्राइस गिर जाता है, तो आपको उसे लॉस में बेचना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड नहीं होगा उस मार्केट में, आपको उसे पहले ही बेच देना होगा। ये सब होने से पहले अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो। बट ये तूफान भी हो सकता है अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तो। इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स उसे होल्ड करना पसंद करते हैं और रेंट उठाते हैं आने वाले रिसेशन से बचने के लिए। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डर के मारे प्रॉपर्टी बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जंगल में अब आग लगने वाला है, इसलिए कुछ भी करके वो वहां से निकल जाते हैं, जिससे एक अच्छा इन्वेस्टर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, बार्गेन प्राइस में उसे खरीद लेते, उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं कम दाम में और अपने जड़ को मजबूत कर लेते हैं हर एक रिसेशन को टक्कर देने के लिए। इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि यही सही टाइम है उसे बेचने के लिए, नहीं। सिचुएशन बदल सकता है, इकोनॉमी मूव कर सकता है, ट्रेंड घूम सकता है, इसलिए एक सही प्लान बनाना बेहद जरूरी हो जाता है कि कब एंटर होना है और कब एग्जिट, नहीं तो आप गैम्बल में फंस सकते हो, और थोड़ा वेट कर लो, और थोड़ा रुक जाओ, और थोड़ा वेट कर लो। अगर ऐसा हुआ तो आपको रिसेशन में जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस टाइम पे सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डिमांड बहुत कम, वैकेंसी बढ़ जाता है, मैक्सिमम घर खाली रहता है, उन्हें बायर नहीं मिलता, रेंट कम हो जाता है और वह इन्फ्लेशन को भी मात नहीं दे पाता। इससे इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट में प्रॉपर्टी बेचना पड़ता है, बहुत सारा छूट देना पड़ता है जस्ट मार्केट में टिके रहने के लिए, जैसे 6 महीने का रेंट फ्री इंटरनेट 1 साल तक, स्ट्रेट 10% डिस्काउंट एटसेट्रा, जो हम सब ने देखा है इस कोरोना के टाइम पे। पर कुछ इन्वेस्टर्स ने इससे मुकाबला जरूर किया है, क्योंकि उनका बेस, उनका जड़ बहुत स्ट्रॉन्ग था, उस टाइम पे भी वो रेडी थे किसी भी क्रैश से बचने के लिए। और गवर्नमेंट का वो नोटबंदी वो रियल एस्टेट मार्केट को ठप सा कर दिया था, जिसे रिकवर होने में 3-4 साल लगा। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी मार्केट को चेंज कर दिया था। तो ये डिपेंड करता है उन 4 मेट्रिक के ऊपर कि ये साइकिल चेंज होगा या नहीं, ये ट्रेंड चेंज होगा या नहीं। बट दोस्तों याद रखना, ये सारा चीज एक प्रेडिक्शन है,
इसे स्ट्रिक्टली मत लेना। ये एक अनप्रूवन मेथोडोलॉजी है जो कभी कभी सही साबित होता है और इन्वेस्टर्स इसे यूज भी करते हैं। तो अपना रिसर्च खुद करना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि वो आपका पैसा है और उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो सतर्क रहना और सही से इन्वेस्ट करना, सही से इस ट्रेंड को समझना कोई भी एक्शन लेने से पहले। तो दोस्तों, आप अब मुझे बताओ कि अब हम 2021 में किस फेज में चल रहे हैं। इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट क्वाड्रेंट किस फेज में चल रहा है, थोड़ा गेस करो और बताओ नीचे कमेंट में। अगर आपको ये खेल पूरा समझ आया है तो वीडियो काम तो लाइक करो, अपने रियल एस्टेट दोस्तों का शेयर करो और अल्टीमेट इन्वेस्टर बनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी द अल्टीमेट इन्वेस्टर दोस्तों, अल्टीमेट इन्वेस्टर। थैंक यू।